आज का वचन। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 से 11। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर के अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ। एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है और पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त हो जाता है। वह शीघ्र ही अपने उस स्थान पर जाता है जहां से वह फिर उगता है। हवा दक्षिण की ओर बहती है, वह उत्तर की ओर मुड़ती है, वह घूम घूम कर पूरा चक्कर लगाती है। सब नदियां समुद्र में गिरती हैं, किंतु समुद्र नहीं भरता, और नदियां जिधर बहती हैं उधर ही बहती रहती हैं। ये सब इतना नीरस है कि कोई भी इसका पूरा वर्णन नहीं कर पाता। आंखें देखने से कभी तृप्त नहीं होती और कान सुनने से कभी नहीं भरते। जो हो चुका है वह फिर होगा, जो किया जा चुका है वह फिर किया जाएगा। पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं होती जिसके विषय में लोग कहते हैं, देखो ये तो नई बात है, वह भी हमारे समय से बहुत पहले हो चुकी है। पहली पीढ़ियों के लोगों की स्मृति मिट गई है और आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति परवर्ती लोगों में नहीं बनी रहेगी। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 9 पद संख्या 7 से 9। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया, फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ। और वह ईसा को देखने के लिए उत्सुक था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, सुखी जीवन अखंडता का जीवन है जो अपनी जिम्मेदारियों को अंतःकरण की शुद्धता द्वारा संपन्न करने पर प्राप्त होता है। आज सुसमाचार में राजा हेरोद का जिक्र है, जो धनी और सफल राजा है, पर यूहन्ना बपतिस्ता के मारे जाने के बाद भय और रोष में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वह अपनी बर्बरता, लाचारी और मूर्खता के लिए अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी के साथ की रिश्तेदारी को भी निभा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके जीवन में शांति ही नहीं थी। एक दोषी व्यक्ति जो अपने आप की नजरों में गिर जाता है, वो हर परिस्थिति का जायजा लेता है ताकि दूसरे उसका अपराध सिद्ध न कर दे। इसी तरह की परिस्थिति हेरोद की भी थी, और इसीलिए वह यीशु को देखना चाहता है। इसलिए आज का पहला पाठ सभी चीजों को व्यर्थ कहकर अपने परिवार के सदस्यों और मित्रता का आनंद उठाने की सलाह देता है, जिसमें सच्ची शांति है। आमीन।